हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, कि जो नवोदय विद्यालय में लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछ रहा है, इसका आखिर सिलेबस क्या होगा। सबके मन में कन्फ्यूज़न है कि सिलेबस होगा क्या। 10th का सिलेबस होगा, या फिर 12th 11 12th का सिलेबस होगा, या फिर जो और एक लैबोरेटरी टेक्निक का वहाँ से सिलेबस होगा। तो यही चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और आप हमारा डिस्कशन देख के आप पक्का क्लियर हो जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम में आखिर तैयारी कैसे करना है। तो सिलेबस सबसे पहले जान लें, और इसी के इर्द गिर्द क्या होगा, क्वेश्चंस आएगा। 190% क्वेश्चंस यहीं से आएगा, और 10% और क्वेश्चंस आगे पीछे से हो सकता है। तो एक प्रॉपर डिस्कशन अब जब आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लैब असिस्टेंट का जो पिछले बार वैकेंसी आया था, इसमें मिडिल पास यानी कि मिडिल पास विथ जनरल साइंस यानी 10th स्टैंडर्ड पूछा था। 10th स्टैंडर्ड, और इसमें जो क्वेश्चंस आए थे 7 8 9 10 से जो लैब मैनुअल थे उसी से क्वेश्चंस ही आए थे। जैसा कि पिछले बार जब मैं ये एग्ज़ाम हुआ था तो सीबीएसई स्कूल्स वगैरह में काम करता था, तो हमको पता था। तो ये एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि एक लेक्चर हमारा पढ़ा हुआ है जो हम क्वेश्चंस कराए हैं, लगभग वहीं से क्वेश्चंस आए थे। और ये सारे नवोदय विद्यालय में एनसीईआरटी चलता है, और एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है, और ये सब एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वहीं से करके जाना है। तो इस बार का देखिए, इस बार में थोड़े सा चेंजेस है। एक एक बच्चा 10th पढ़ के भर रहा है, और एक डिप्लोमा इन एलिमेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये 6 मंथ का कोर्स होता है, 6 मंथ का, और कहीं पे 1 साल का भी कोर्स होता है। तो ये वाला बच्चा भर रहा है। और दूसरा पढ़ रहा है 12th क्लास का बच्चा जो साइंस स्ट्रीम से कर रखा है। तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, ये आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर कर तो थोड़ी आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले CMLT कोर्स क्या होता है, DMLT कोर्स क्या होता है, BMLT कोर्स क्या होता है। तो CMLT का मतलब कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये 6 मंथ से 1 साल का कोर्स होता है। ये 10th 12th के बाद कर सकते हैं। तो यही जो कोर्स है ना, CMLT, यही कोर्स वहाँ पे मांग रहा है। मिनिमम ये क्वालिफिकेशन आपका हो गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन। मैक्सिमम से आपको कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करके चले जाइए। तो एक CMLT होता है, एक DMLT होता है, और एक BMLT होता है। DMLT 2 साल्स का कोर्स है, ठीक है। और ये बस ऐसे ही एक सर्टिफिकेट का कोर्स हो गया, 6 मंथ का होता है ना एक। चलो 10th के बाद सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो ठीक है, ये प्रॉपर एक सर्टिफिकेट कोर्स है। 10th के बाद एक साइड में छोटा मोटा लैब वगैरह खोलने के लिए आपको सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। लैब में जो लोग काम करते हैं ना, पैथो लैब वगैरह में, ये आप इससे खोल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाई नहीं होती है। और DMLT 2 साल का कोर्स हो गया, जैसे हम लोग इंटर करते हैं उसी तरह से DMLT लैब टेक्नीशियन में 2 साल का कोर्स होगा। और ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोर्स हो गया 3 साल का। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली योग बात है कि 10th के बाद जो बच्चा ये करके गया होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया 10th प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन। और दूसरा 12th का साइंस। तो देखिए, जो बच्चा 12th का फॉर्म भर के पढ़ेगा उसको ये ज़्यादा इसके मेडिकल इसके बारे में डेप्थ में पता नहीं होगा, ठीक है। और जो बच्चा 10th प्लस ये करके फॉर्म भरेगा उसको 12th के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा। सिलेबस के हिसाब से ऐसे बच्चा तो बहुत कुछ कोर्स करके भर सकता है। तो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में क्या पढ़ना होता है, तो लैब के बारे में पढ़ना होता है, मशीन के बारे में पढ़ना होता है, डिफरेंट टाइप का टेस्ट के बारे में पढ़ना होता है, जैसे मलेरिया टेस्ट आप करवाते होंगे जाके, टाइफाइड का टेस्ट है ना, और ब्लड टेस्ट, बहुत तरह का टेस्ट करवाते होंगे ना, हेमोग्लोबिन टेस्ट, ये सब टेस्ट पढ़ना रहता है लैब वाले को। तो उससे उसको तो ये 12th वाले को बच्चों को वो पता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सिलेबस आपको पूछा जाएगा जो इसमें इसमें और इसमें कॉमन हो। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 10th तक का सिलेबस ही कॉमन होगा। और बेसिकली जो लैब वगैरह में छोटा छोटा, जैसे कि आप स्कूल्स में जो लैब यूज करते होंगे, तो जो 12th तक के CBSE लैब मैनुअल्स वगैरह निकालते हैं, तो लैब टेक्निक का क्वेश्चंस वही लैब मैनुअल वगैरह से ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए रहिएगा, तो वहाँ जितना भी लैब मैनुअल्स का जो भी NCERT का है वो सारा मैं करवा दूंगा। तो आपको यहाँ से मतलब बहुत ही नॉलेज आपको मिल जाएगा, फिर आप श्योर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब 12th से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के जाएगा, और एक बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के जाएगा। तो यहाँ पे मैथ का भी बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, बायो का भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछ सकता। तो बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आएंगे लैब मैनुअल में, यानी कि हम लोग सारा 7 से लेकर 12 तक जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारा पढ़ जाएंगे, उसी से कहीं ना कहीं आएगा। तो अब हम लोग लैब टेक्निक्स में, तो ये तो हम लोग बता ही चुके हैं कि कैसे क्या पढ़ेंगे। अब ये लैबोरेटरी टेक्निक्स की बुक आती है,
तो इससे हम लोग डिस्टिलेशन हीटिंग ये सारा जो है वो देख लेंगे कि कैसे कैसे होता है, कौन सा डिवाइस का क्या नाम होता है। तो जो हम जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवाए होंगे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पिछले बार आया वो सारा का सारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो आप एक बार देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस लगभग इधर से ही है। तो सिलेबस आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सिलेबस लैब टेक्निक में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। लैब टेक्निक में बेसिक ऑफ लैब टेक्निक्स का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ये 12th में पढ़ना होता है, 11th-12th में। तो ये बुक मैं अभी इसका सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, तो ये आपको मिलने लगेंगे। तो इतना जब आप करके जाइएगा ना, बच्चे क्या होता है ना, आप जब हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो आपको भीड़ भीड़ से हट के कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको पता है हमारे बारे में। तो ये हम चाहते हैं कि कम से कम 100 बच्चे हमारे साथ जुड़े, 100 बच्चे जुड़ के तैयारी करें कम से कम। तो हम आपसे यही बस उम्मीद रखते हैं कि 100 बच्चों को कम से कम इसमें जोड़ें, ताकि अब हम 100 बच्चे ऐसा नहीं कि हम अपना व्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो तो भाई चलो वो तो आ जाएंगे व्यू, तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जब तक ज़्यादा लोग नहीं रहिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कोई हर एक बच्चे के मन में कुछ ना कुछ डाउट ही रहा जो होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। फिर कुछ लोग आप उसको क्लियर करिएगा, तो तब जाके पता चलेगा कि आप कितना मतलब कितना आपका तैयारी है ये सब। तो ये सारा बुक देखिए। अब ये बुक तो सीबीएसई जारी करता है ना, बेसिक्स ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये 12th में पढ़ना है। तो 11th-12th में है, तो जितना भी ये सब बुक्स है सबको मैं इसमें क्या करूँगा, थ्योरी सबका करवा दूंगा, हिंदी इंग्लिश जैसे जैसे भी हमको टाइम मिलते जाएगा मैं करवाते जाऊँगा। और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से लगा के ले आइएगा। तो आप बिल्कुल, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपको कहाँ से रहेगा ये आपको देख के खुद ही आप एनालिसिस लगा लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सिलेबस के बारे में एक छोटा सा डाउट बार बार हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा था, और मैसेज भी आया हमको पर्सनली 2-4 लोगों का टेलीग्राम पे। तो हम सोचे कि चलो इसको हम क्लियर ही कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे आप हमारे लेक्चर्स के साथ एंजॉय करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।